नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर एक और जहां शहर के विभिन्न स्थानों पर आदिशक्ति मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना कर पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से पूजा अर्चना कर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बालाघाट इकाई द्वारा ग्राम गर्रा में मां दुर्गा के 5 स्वरूपों को चैतन्य झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। दुर्गा पंचमी में से शुरू हुए इस आयोजन का समापन 9वीं को किया गया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा कोविड काल को छोड़कर विगत कई सालों से चैतन्य झांकी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ब्रह्मकुमारी बहनें मां दुर्गा के विभिन्न रूपों के स्वरूप में एकाग्रचित होकर बैठती है, जिससे देखने पर लगता है कोई जड़ मूर्तियां हैं। इस साल आयोजित चैतन्य झांकी के कार्यक्रम में बीके पूनम बहन, बीके भारती सिंह, पूजा बहन, सोनाली बहन और राखी बहन ने क्रमशः मां दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां काली और मां गौरी का स्वरूप धारण किया था। संस्था संचालिका बीके माधुरी बहन ने संस्था के उद्देश्य और चैतन्य झांकी के महत्व को लेकर कहा कि राजयोग एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से उस परमपिता शिव, जो सुप्रीम पावर है, सर्वशक्तिमान है, हम सर्व आत्माओं के ऐश्वर्य प्रता से जुड़कर उनकी शक्तियों को अपने जीवन में ग्रहण कर जीवन उत्तम बना सकते हैं। दुर्गा नवमी की रात्रि में एडीएम शिव गोविंद मरकाम, तहसीलदार नितिन चौधरी ने सब परिवार दीप प्रज्वलित कर झांकी का शुभारंभ किया। मौके पर अपने उद्बोधन में एडीएम मरकाम ने कहा कि इस घोर कलयुग में संस्था द्वारा शिव बाबा के सानिध्य में जो काम किए जा रहे हैं उससे स्वर्णिम भारत की परिकल्पना साकार होगी। साथ ही उन्होंने संस्था के मुख्यालय माउंट आबू जाने और वहां की विशेषताओं का अनुभव सुनाते हुए आयोजन कर लिए संस्था का आभार व्यक्त किया। सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि बीके बहनों को चैतन्य झांकी का रूप में देखकर वे स्वयं चैतन्य अनुभव कर रहे हैं। यहाँ आकर जो शांति का अनुभव हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नपा अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि मैं धन्य भागी हूँ जो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। इन बहनों ने अपने आप को अध्यात्म, योग और साधना से ऐसा ढाल लिया जैसे हम कोई चैतन्य झांकी नहीं जड़ मूर्तियां देख रहे हैं, जो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। मौके पर बीके माधुरी बहन द्वारा सभी को आध्यात्मिक पुस्तकें और प्रसाद भेंट किया गया। इतना रम बस गई है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये एक अच्छा सीखने वाला विषय है कि किस तरह से हम ध्यान और योग में संलग्न होकर उस गंभीर अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। मैं बड़ी धन्यभागी समझती हूँ जो आज मुझे अपने परिवार के साथ यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं आपसे यही निवेदन करूँगी कि जो भी आने वाले समय में ब्रह्म कुमारी आश्रम में जो भी गतिविधियाँ होती हैं, अगर हमें उसकी जानकारी मिले तो बार बार हमें आने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि इस दरबार तक भी पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। मैं मानती हूँ कि जिसके पुण्य कर्म उदय होते हैं, ऐसे सत्संगी दरबार में उसी को आने का सौभाग्य मिलता है। नहीं तो परमात्मा हर किसी को ऐसे सत्संगी दरबार में आने का मौका नहीं देते। कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती हैं या हमारा मन ही नहीं होता है और हमको लगता है शायद हमारी इच्छा है कि हम जा रहे हैं, या इच्छा नहीं है तो हम नहीं जा रहे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ आना नहीं आना वो परम प्रभु परमात्मा की इच्छा पर ही निर्भर करता है। तो आज भगवान ने मुझे इस रूप में स्वीकार किया कि मैं अपने परिवार के साथ आ पाई और बड़ा मुझे सौभाग्य मिला। मैं हृदय से आपका बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। आश्रम के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि बड़ा ही इस कॉलोनी का सौभाग्य है जो इस प्रांगण में ब्रह्म कुमारी आश्रम जैसा ये पुनीत स्थल स्थापित हुआ है। मैं यहाँ के रहवासियों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी बड़े धन्यभागी हैं जो इस परिसर का हिस्सा बन पा रहे हैं और इस पावन स्थली में आपको रहने